वेलकम बैक नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जवाब हम लेंगे के साथ मियां तारिक हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा लेट है, लेकिन आज जो है हम आज के टॉपिक पर आएंगे। नाज़रीन, दो चीजें इस वक्त, एक जो बड़ी तेजी से कॉन्स्पिरेसीज डेवलप हो रही हैं वो ये है कि क्या अब पीपल्स पार्टी नया वजीर आजम लाएगी, क्योंकि मौजूदा वजीर आजम राजा परवेज अशरफ साहब जो हैं, जब उन्होंने माजी के जो हमारे साबिक वजीर आजम थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनकी तरह स्विस कोर्ट्स को जब खत नहीं लिखा, जब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर खत नहीं लिखेंगे तो क्या वो भी तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे। और अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको 15 दिन का टाइम दिया है कि 15 दिन के अंदर उनसे जवाब भी तलब किया है, तो क्या इन 15 दिन के बाद वो इस जो खत है वो लिखेंगे और खत लिख के क्या वो जरदारी साहब के खिलाफ खत लिख भी पाएंगे या नहीं, और क्या अगर खत नहीं लिखेंगे तो वो भी गिलानी साहब की तरह दोबारा दूसरे शहीद के तौर पर पीपल्स पार्टी के दूसरे शहीद वजीर आजम बनने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद क्या होगा पाकिस्तान की सूरत हाल जिस तरह की है, पाकिस्तान को जिस तरह के मामलात का सामना है, हमें खारची और दाखिली सतह पर जिन साजिशों और जिस तरह की दहशतगर्दी का सामना है, उसके बाद पाकिस्तान जिस तरह के पूरी दुनिया में आइसोलेट हो चुका है और इस तरह अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी जो है हमारी इस नहज पर पहुंच चुके कि हम उनको रिवाइव करना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका या उसके इत्तेहादी जो हैं वो पाकिस्तानी शराइत पर नहीं आ रहे। पाकिस्तान की जो अमेरिका में सफीर हैं शीर रहमान साहबा ने सिर्फ एक ही मुतालबा किया है, एक ही उनका बयान अभी जो लेटेस्ट आया कि अमेरिका अगर माफी मांग ले तो नेटो की सप्लाई भी बहाल हो सकती है और पाक अमेरिका ताल्लुकात भी बेहतर हो सकते हैं। ये बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने इंडियन जासूस सरजीत सिंह को रिहा किया है, जिसने वाघा बॉर्डर पर जाते ही पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में एतराफ किया कि वो पाकिस्तान जासूसी के लिए आते थे। क्या पाकिस्तानी हुकूमत भारत से दोस्ती के लिए इतनी बेचैन क्यों है? भारत से दोस्ती जरूर करें क्योंकि पड़ोसी है, हमें दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन दोस्ती की कीमत इज्जत पर, अपने वकार पर नहीं करनी चाहिए। और जैसे ही हमने उनका जासूस छोड़ा है और भारत की जानिब से मजीद सख्त इल्जामात पाकिस्तान पर लगाए जा रहे हैं, क्या पाकिस्तान इसी तरह भारत या हर मुल्क के सामने झुकता रहेगा? क्या हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट जो है, कौमी मफादात जो है, अपना कौमी वकार जो है, एक आजाद हुकूमत, एक आजाद मुमलिकत का जो एक वकार होता है उसको तशख़्ख़ुस जो होता है उसको बरकरार नहीं रखना? हमें ये सारी चीजें बरकरार रखनी। आज इन मौज़ूआत पे बात करेंगे। राजा साहब के बाद नया वजीर आजम कौन होगा, और भारत से दोस्ती जरूर मगर इज्जत पर नहीं। और इसके साथ साथ एक चीज नाज़रीन मैं आपको और बताता चलूं कि जो मौजूदा हुकूमत के दौर में हुआ है, सबसे अहम काम हुआ है वो ये कि पाकिस्तान में खुदकशियों की तादाद में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ, और वो खतरनाक हद तक इजाफा जो है, सूरत इतनी तशवीशनाक हो चुकी है कि कराची में औसतन सिर्फ कराची शहर में 20 से ज्यादा अफराद खुदकशी की कोशिश में अस्पतालों में लाए जाते हैं, जिनमें से कुछ जांबर होते हैं, बाकी जो है वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। लेकिन ये सारी सूरत हाल क्यों पैदा हुई? इसके लिए सबसे अहम रीजन जो है वो ये है गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी। ये तीन वजूहात है जिसकी वजह पर लोग अपने पास पैसे ना होने की वजह से, अपने बच्चों का इलाज ना कराने की वजह से या भूख की वजह से खुदकशियां करने पर मजबूर हो चुके हैं, जिसका हमारी इस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत है इसको बड़ी संजीदगी से नोटिस लेना होगा, वरना आने वाले दिनों में ये खुदकशियां बढ़ते बढ़ते कहीं हुकूमत के खात्मे का सबब ना बन जाए। मैं मेहमानों से तारुफ करवाता चलूं, मेरे साथ मौजूद हैं सबसे पहले फिदा हुसैन साहब हैं, पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा हैं, बिलावल हाउस में के मीडिया सेल के इंचार्ज भी हैं, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब इंजीनियर नवीद कमर साहब। नवीद कमर साहब का ताल्लुक जमात दावा से है और मरकजी रहनुमा है। इनके साथ तशरीफ रखती है नाज बलोच साहबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। मैं मेहमानों को खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले फिदा साहब, क्या करेंगे अब जब सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन का टाइम दिया है? 15 दिन के बाद क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी हुकूमत की तरफ से? आपकी हुकूमत किन इक़दामात की तरफ जाएगी? क्या दोबारा अदलिया के साथ कोई रिफ्ट पैदा करेंगे, या अदलिया बर्खास्त करने की जो पिछले दिनों की अफवाहें थी उस पर अमल दरामद होगा, या कोई नए ऑर्डिनेंस के जरिए अदलिया बर्खास्त करने की कोशिश की जाएगी, या वजीर आजम को संभाला देगा? मियां साहब, यकीनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक महाज बन रहा है, पहले तो एक यही परसेप्शन था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो जनरल रखते थे, क्योंकि पीपल्स पार्टी को रिजर्वेशन है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और मैं एज ए वर्कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये सवाल करने में हक बन रखता हूँ कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंटेरियन, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदार हमेशा अदलिया के ज़ेरे अताब रहे हैं? माजी की वो तारीख हमें आज भी याद है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का वो अदालती कत्ल। आपने
मैं फिदा साहब मैं यहाँ आना चाहता हूँ, मुझे पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है भुट्टो साहब का अदालती कत्ल हुआ है, जजों ने तस्लीम कर लिया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अब मौजूदा सूरत में क्या करेंगे? आप तारीख को नहीं जुटला सकते। नहीं, तारीख तो पूरी कौम जानती है। मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिजर्वेशंस हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में पहली मर्तबा पार्लियामेंट अपना मुद्दत पूरा कर रही है, पाकिस्तान में पहली मर्तबा जमहूरियत अपना टाइम पूरा कर रही है, तो यकीनी तौर पे इस सूरत हाल के अंदर गिलानी साहब का जो फैसला आया, आप क्या समझते हैं कि अल्लाह न करे अगर उस कंडीशन के अंदर अगर कोई जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने वाले जो लोग, जो फोर्सेस हैं, वो कोई गेम में कामयाब हो जाते हैं। एक चीज उस पार्लियामेंट ने भी अपनी टर्म पूरी की थी जिसमें पीपल्स पार्टी के एमएनए एमपीए बैठे होते थे असेंबलियों में, ठीक है, मुशर्रफ दौर में हुकूमत ने मुकम्मल की थी, उसको क्या कहेंगे? अब जाहिर सी सूरत जो पैदा हो चुकी है, जिस सूरत हाल का पूरे मुल्क को सामने है, पीआईए तबाह हो चुका है, रेलवे तबाह हो चुका है, आपके तमाम इदारे जो एसेट्स है वो तबाह हो चुके हैं। मियां साहब देखें, मैं आपसे सवाल करता हूं, ये आपकी सोच है सर, मेहमान है, मैंने जवाब लेने के लिए भाई बुलाया है। मेरी बात सुने, दुनिया के अंदर मैं अभी रिसेंटली जब अमेरिका गया, आप यकीन करेंगे कि इंतहाई गिरे हुए जहाज, और मैंने खुदा का शुक्र अदा किया, इतना बड़ा मुल्क, और मैंने जहाज देख के मैंने कहा कि हमारे पीआई के लिए बहुत अच्छा मयार है, जहाज में चढ़ते हैं, अच्छी सर्विस है, अच्छे लोग हैं, बड़े जहाज हैं, फिर यहाँ आके लोग पता नहीं इनको क्या हो जाता है, वहां जाके जब एहसास होता है कि आप तुर्की में नहीं हुआ, अमेरिका के वो हादसा होते रहते हैं, लेकिन चेयरमैन ने इस वक्त एक जो स्टेटमेंट दी है, उसका जवाब दे दूं मैं, पहले इतने सवाल निकल जाते हैं ना। अच्छा, वापस मैंने कहा कि राजा साहब और अखलाकन उसूलन यकीनी तौर पे जमहूरियत को किसी भी सूरत में डीरेल नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक सदर है, सदर को इम्यूनिटी हासिल है, और अगर उस केस को बार बार पकड़ के आप जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिश करेंगे तो फिर तो पीपल्स पार्टी का वो वर्कर, वो बाप जो चीफ जस्टिस के मौम में शहीद हुआ था, वो सवाल पूछेगा जरूर। अच्छा, मैं सिर्फ पीपल्स पार्टी सिर्फ टाइम गेन कर रही है क्योंकि अगस्त में वो टाइम खत्म हो जाएगा खत लिखने का? क्या मतलब? अगस्त में स्विस कोर्ट्स को खत लिखने का टाइम खत्म हो जाएगा, पीपल्स पार्टी सिर्फ टाइम गेन कर रही है? टाइम गेन का मकसद नहीं है, मतलब ये है कि या तो सुपरमेसी पार्लियामेंट हो, या तो आप उन इदारों की जो है सुपरमेसी करें। तो पाकिस्तान का आइन कहते हैं, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट करती है, तो आप उसको भी नहीं मानते? नहीं, क्यों नहीं मानते? हमने कहा कि आइन का जो फैसला है, पार्लियामेंट किस लिए बनी है, पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं वो किस लिए बैठे हैं? पाकिस्तान के लोग उनको वोट करते हैं। पार्लियामेंट को भेजा गया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पार्लियामेंट को भेजा गया, तो फिर पार्लियामेंट में स्पीकर ने भी तो रूलिंग नहीं ना दी, ठीक है, वापस आ गया ना, जब वापस आ गया तो अभी फैसला आप दे रहे हैं, टाइम तो देना। नवीद कमर साहब ये बताइए, पाकिस्तान की जिस तरह की भी जमहूरियत ये कहते हैं कि जमहूरियत है, पीपल्स पार्टी का क्लेम यही है, लेकिन लंगड़ी लूली जमहूरियत जिससे पाकिस्तान के इदारे तबाह हो गए, पाकिस्तान की कौम तबाही के दाने पे खड़ी है, लोग भूख से मर रहे हैं। मैंने खुदकुशियों का आपको बताया कि सिर्फ कराची शहर में डेली 20 से ज्यादा लोग जो है खुदकुशियां कर रहे हैं। क्या वजह है, किस तरह की जमहूरियत की हमें जरूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया तारिक साहब। देखें, आप बात कर रहे थे वजीर आजम की, एक पाकिस्तानी को, आम पाकिस्तानी को जी इस बात से क्या गर्ज है कि कौन वजीर आजम आ रहा है, कौन वजीर आजम जा रहा है? हमारे कर्जे जो पिछले 64 वर्षों में थे वो 4 सालों के अंदर दुगने हो चुके हैं, ठीक है, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आप खुद ये जिक्र कर रहे हैं कि कराची जैसे बड़े शहर के अंदर खुदकुशियों का रुझान बढ़ रहा है। ये जमहूरियत जो है, अगर इस जमहूरियत का मतलब यही है कि गुर्बत आएगी, बेरोजगारी आएगी और एक आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलेगा, तो मैं ये समझता हूं कि इस जमहूरियत से बेहतर यह है कि हम किसी और सिस्टम को लाने की कोशिश करें, वो सिस्टम कि जिसमें एक फलाही रियासत पाकिस्तान में कायम हो सके। फलाही रियासत का मतलब यह है कि जैसी रियासत जो है मुसलमानों ने कायम की थी खुलफाए राशिदीन के दौर के अंदर, आप ये देखिए उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला के दौर के अंदर हर पैदा होने वाले बच्चे का वजीफा बाकायदा बैतुल माल से अदा किया जाता था, जिसको आज यूरोप के हर मुल्क में किया जाता है। हमने पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाने की बजाय इसको हमने बना दिया सियासत का अखाड़ा, एक दूसरे पर इल्जाम, सियासत का अखाड़ा, ये सियासत की मार्केट कह रहे हैं इसको, एक दूसरे की टांगे खींचना, एक दूसरे पर इल्जामात लगाना। मैं कहता हूं कि इन सब इल्जामात के जो कुछ हो रहा है, एक आम पाकिस्तानी को क्या फायदा मिल रहा है, क्या रिलीफ मिल रहा है, एक पाकिस्तानी के लिए क्या फलाह बहबूद के काम किए गए हैं जिसमें हम कह सकें कि हमारा पिछला साल
आइंदा साल से बेहतर होगा, हमारा मुस्तकबिल सिक्योर होगा। एनर्जी के क्राइसिस बढ़ चुके। मैं ये समझता हूं कि इस जमहूरियत की रट लगाने की बजाय एक नए निजाम की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, और वो नया निजाम नया नहीं है बल्कि वो मुसलमानों का पुराना निजाम है, जिस निजाम में आना चाहिए और ये मसाइल का रियासत बना सकते। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि क्या सियासी जमातें, जिस तरह की अखाड़ा, जिस तरह इनका मार्केट है, हर सियासतदान, हर सियासी जमात आती है अपने सिर्फ पैसे बनाने के लिए, नोट बनाने के लिए आती है। अब अगर पीपल्स पार्टी ने सिर्फ रिकंसिलिएशन की पॉलिसी, जिसको मैं मफादात की पॉलिसी कहता हूं, के तहत एक डिप्टी वजीर आजम का ओहदा भी क्रिएट कर लिया है, वो शख्स जिसके ऊपर माजी में करप्शन के इल्जाम थे, वो शख्स जिसके बेटा करप्शन के इल्जाम में जेल गया, वो डील के जरिए उसको छुड़वा दिया। क्या समझते हैं कि इस सियासी मार्केट का आगे मुस्तकबिल क्या है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारिक, सवाल आपने जो मुझसे पूछा, चूंकि इतनी गुफ्तगू हो चुकी है तो मुझे जरा ग्रेस टाइम दीजिएगा। बहुत सी बातें हैं तो जरा इनके भी परसेप्शन जो बैठे हुए हैं पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे वो भी क्लियर हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टार्टिंग अप स्टेटस को की सियासत है सारी जो हो रही है। दूसरी बात ये, इन्होंने तो टोटली नीलाम घर बना के रख दिया हुआ है पार्लियामेंट को। What message do they want to throw to the masses? ये क्या मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं आपको? पहली बात, इन्होंने जिस तरह आपने बताया कि हमारे माशरे में जिस तरह का अलमिया है, खुदकुशी के रेट्स बढ़ रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार लोग हो रहे हैं, लाकानूनियत है, बेरोजगारी है, ना बिजली है, ना खाना है, ना लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। बेसिक चीज इंसान के लिए तहफ़्फ़ुज़ है, अमन और अमान है। यहाँ पे डेली बेसिस पे कितने टारगेट किलिंग के वाकयात होते हैं। कुछ लोग खुद मर जाते हैं गुर्बत के मारे, जो अनइन्फॉर्म्ड, जो कि गिनती में भी नहीं आते, आपकी इंफॉर्मेशन में भी नहीं आते। कुछ जो डिप्रेशन के शिकार, जिस तरह आपने बताया, बाकी टारगेट किलिंग की देन हो जाते हैं। ये हुकूमत इन्होंने दी, इन्होंने अवाम को ये दिया, इन्होंने अवाम को लूट खसूट, करप्शन, इसके अलावा इन्होंने दिया क्या है अवाम को? फिर मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपने बताया डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का जो ओहदा इन्होंने दे दिया, और माशाल्लाह से अभी इनके हेलीपैड्स तैयार किए जा रहे हैं, फिर अखराजात। वैसे ही प्राइम मिनिस्टर और सदर साहब के लिए ताहयात मराद जो है उसके लिए भी नोटिस जारी कर दिया गया है। तो मतलब अवाम, जो अवाम भूखों मर रही हो, जिस अवाम के 40% बच्चे रात को भूखे सोते हो, उस मुल्क के सदर और वजीर आजम के लिए ताहयात बादशाहत वाली मराद मेरी समझ से बालातर है, मेरी अकल से बालातर है, किस तरीके से दे रहे हैं। एंड सेकंड ऑफ ऑल, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताती हूँ कि इन लोगों के कॉल और फेल में तजाद है। आपसे बात करूंगा, ब्रेक लेकर मैं वापस आता हूं। मैं कॉलर फेयर पर आप ही से बात करूंगा ना, यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं नाज बलोच साहब से ये जरूर पहुंचूंगा। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के कॉल और फेल में तजाद है, तो क्या तहरीक इंसाफ के कॉल और फेल में तजाद नहीं है? इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।